अच्छा, कर्म का फल, कर्म का प्रभाव और कर्म का परिणाम, ये तीन को समझना चाहते हैं। ठीक है। एक बच्चे ने, शरारती बच्चा था, एक मकान का शीशा, पत्थर उठाया और शीशा तोड़ दिया। ऐसे ही खुरापाती था, तो उसको ऐसे ही सूझता था उल्टा सीधा करना, तो पत्थर उठाया, शीशा तोड़ दिया मकान का। शीशा टूटा तो सेठ को पता चल गया, मकान मालिक को आवाज़ आई। वो आया बाहर निकल के और देखा ये क्या हुआ। देखा इस बच्चे ने पत्थर मारा है और वो भाग रहा है, दौड़ रहा है कि कहीं पिटाई ना हो मेरी। तो उसने देख लिया कि इसी ने तोड़ा, पत्थर मारा है। उसने भी दौड़ के पकड़ लिया बच्चे को। तो बच्चे को पकड़ लिया और फिर लगाए उसके दो थप्पड़, और निकाल 500 रुपये, हमारा शीशा क्यों तोड़ा, 500 रुपये का नुकसान किया, पैसे निकाल। और दो थप्पड़ मारे। पैसे उसके पास थे नहीं, पकड़ के ले गया उसके घर, उसके माता पिता से 500 रुपये वसूल किए। तो अब इस घटना में बच्चे ने पत्थर मारा, यह है कर्म। ठीक है। क्रिया, कर्म एक ही बात है। तो पहले जब कर्म होता है, क्रिया होती है, तो क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। फिजिक्स का ये नियम है, भौतिकी शास्त्र का ये नियम है। जब भी कोई क्रिया होती है तो उसका ईच एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, एक्शन का रिएक्शन होता है। तो जो एक्शन का रिएक्शन होता है वो है कर्म का परिणाम। क्रिया की निकटतम प्रतिक्रिया को कर्म का परिणाम कहते हैं। हाँ, निकटतम, जो भी एक्शन का तुरंत रिएक्शन हुआ। उसने पत्थर मारा, ये कर्म है। इसका रिएक्शन क्या हुआ, शीशे पे पत्थर लगा, शीशा टूट गया, ये परिणाम है। ठीक है। अब जब शीशा टूटा तो सेठ को पता लगा, उसको दुख हुआ कि हमारा शीशा टूट गया मकान का। सेठ को जो दुख हुआ, ये कर्म का प्रभाव है। सेठ पर प्रभाव पड़ा, वो दुखी हो गया कि हमारा नुकसान हो गया। और फिर सेठ ने पकड़ा उसको जिसने कर्म किया था, और लगाए उसके दो थप्पड़ और 500 रुपये वसूल किए। ये कर्म का फल है। ठीक हो गया। बोलिए, बोलिए। ठीक है, दे दिया। संपत्ति मिल जाती। ठीक है। हम्म। ये कोई पिछले जन्म का बच्चे का कर्मफल नहीं है। बच्चे का कर्मफल उस समय देखा जाएगा जिस समय बच्चे को जन्म हुआ। जन्म के समय जो उसको संपत्ति मिली जन्म से, वो उसका पिछले कर्म का फल है। बाद में वो संपत्ति 10-12 साल बाद माता पिता की गलती से वो खो भी सकती है, नष्ट भी हो सकती है, और नई भी कमा सकते हैं। हाँ, वो अलग बात है, वो उसका बच्चे का पिछला कर्मफल नहीं है। बाद में व्यक्ति स्वतंत्र है, उसने पैसे ज़्यादा कमा लिए। अब जो ज़्यादा पैसे कमा लिए माता पिता ने, बच्चे की उम्र 10 साल हो गई, अभी वो खुद तो कमाता नहीं है, और अब पिता ने पैसे कमा लिए, उसकी संपत्ति का लाभ बच्चे को मिलेगा। इसको कहेंगे आधि भौतिक सुख। हाँ, ये आधि भौतिक सुख है, ये कर्मफल नहीं है। बच्चे ने कहाँ पैसे कमाए, ना तो बच्चे ने मेहनत की इस जन्म में, और पिछले जन्म का तो है नहीं। और मान लो पिता की मूर्खता से जब बच्चे का जन्म हुआ तब 10 करोड़ की संपत्ति थी, और फिर 10 साल की उम्र में, बच्चे की 10 साल की उम्र में पिता ने बेवकूफ़ी की, शराब पीना शुरू किया, जुआ खेलना शुरू कर दिया, 5 करोड़ खो दिए। अब बच्चे को संपत्ति कम मिलेगी। अब जो उसको नुकसान हुआ, ये आधी भौतिक दुख। हाँ, ये बच्चे का कर्म फल नहीं है, ये तो बाप का कर्म फल है। बाप को नुकसान हुआ, उसकी वजह से बच्चे को भी हो गया। ये आधी भौतिक दुख कहलाता है। तो जो भी संसार में जन्म लेगा उसको सुख और दुख दोनों मिलते रहेंगे।
सुबह बताया था ना, पूरा पूरा न्याय किसी को नहीं मिलता, सबके साथ यहाँ अन्याय होता है। जो आदि भौतिक सुख और आदि भौतिक दुख है, वो सब अन्याय है। बोलिए। हाँ ठीक है। मतलब 10 भी खो दिया, 5 का कर्जा और चढ़ गया। हाँ ठीक है। चुकाएगा। हाँ तो ये जो चुकाएगा ना, ये आदि भौतिक दुख है, बच्चे को मुफ्त में भोगना पड़ा, उसने तो गलती की नहीं। हाँ ये अन्याय है। कर्जा लिया बाप ने, पैसे उड़ाए, दारू पी, शराब किया, जुआ खेला, इधर उधर पैसे खो दिए। अब उसका भरना पड़ेगा बेचारे को, बच्चे को, गलती तो बाप की, और दंड भोग रहा है, दुख भोग रहा है बच्चा। तो ये आदि भौतिक दुख है, ये अन्याय है। उसका हिसाब ये होगा कि बाप ने जो गलतियां की, ईश्वर उसको दंड देगा। और जो बच्चे को नुकसान हुआ, उसको नुकसान की पूर्ति करेगा ईश्वर। उसको कॉम्पेंसेशन, क्षतिपूर्ति बोलते हैं। ईश्वर उसके नुकसान की, मेहनत की पूर्ति कर देगा, और बाप को दंड देगा, तुमने पैसे क्यों उड़ाए। वो तो दोनों के लिए बराबर न्याय करेगा, उसका काम है न्यायकारी, वो सबका न्याय करता है। जो भी ईश्वर का कानून तोड़ेगा उसको दंड मिलेगा, जो कानून का पालन करेगा उसको ईश्वर इनाम देगा। ठीक है। फिर भी बच्चे को लॉस हुआ ना, जो संपत्ति मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, तो इतना लॉस हुआ, उतनी पूर्ति ईश्वर कर देगा। बिल्कुल करेगा। उसको दंड मिलेगा, उसने 10 का 10 उड़ा दिया, क्यों उड़ाया, उसको तो दंड मिलेगा। और इसके नुकसान की पूर्ति करेगा, जितना हक बनता था इसका, उतना ईश्वर उसको देगा। हाँ। हाँ। जीरो हो गया तो 5 करोड़ का नुकसान हुआ, वो इसको ईश्वर दोबारा देगा। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। हम्म। पुरुषार्थ पिता का था, तो उसको, बच्चे को, जो इस सेठ के घर जन्म दिया, वो मुफ्त में दिया था, या उसके भी कुछ कर्म थे कि उसको इतनी संपत्ति मिलनी चाहिए। बोलो। हाँ ठीक है। हाँ उसका कुछ नहीं, सुख फ्री में वो चलेगा। हाँ, दुख दिया तो दंड मिलेगा। ईश्वर कहता है सुख तो दे सकते हैं आप, दुख नहीं दे सकते। हाँ, दुख देना अपराध है, सुख देने के लिए तो ईश्वर ने कही रखा है, सुख दो, उसका उसको पुण्य मिलेगा। जो सुख देगा उसका उसको पुण्य मिलेगा। हाँ बोलिए। हम्म। हम्म। तो भी गलत है। बच्चे का भी अधिकार है, सारी संपत्ति दान में नहीं दे सकते, उसमें बच्चे का भी तो हिस्सा है ना। 30%, 50%, कुछ तो बच्चे का भी अधिकार बनता है। 50% बच्चे का, परिवार का, और 50% दान कर दो, इतना कर सकते हैं। 100% दान करने का अधिकार नहीं है। है। सारी संपत्ति दान कर दी समाज को, इतना तो पुण्य मिलेगा। और जो बच्चे का हिस्सा छीन के दान किया, उसका दंड मिलेगा। बच्चे का हिस्सा छीन लिया, उसका दंड मिलेगा, उसका उसको दो। ठीक है ना? वो ध्यान रखना पड़ेगा भाई, कानून है हर चीज का। आपके पास जो संपत्ति है वो सारी आपकी नहीं है, आपने अकेले ने नहीं कमाई है, आपके परिवार वालों ने मेहनत की है, और देश के करोड़ों व्यक्तियों ने आपको सहयोग दिया है, तब 2 रुपए कमाए आपने, उनका भी हक बनता है। इसलिए आपको देश के लिए दान भी देना है। तो जितना हिस्सा देश का बनता है उतना देश का दो, देश को दो। जितना परिवार का बनता है उतना परिवार को दो, जितना आपका बनता है आप लो। सारी संपत्ति के मालिक आप अकेले नहीं है। पर लोगों को खूब भयंकर भ्रांति है, वो कहते हैं मैंने कमाया है, मेरी ताकत से कमाया है, मैंने अपनी अकल से कमाया है। अरे तुम्हारी पत्नी तुमको रोटी नहीं देगी, देखता हूँ फिर कैसे कमाते हो तुम, 3 दिन में पसीने आ जाएंगे। हाँ जी बोलिए।
हम्म। ठीक। ठीक है। वो फ्री में। नहीं, पिछले कर्माशय में कम नहीं होगा, पुण्य कर्म कम नहीं होगा। यदि कम कर दें, दूसरा पक्ष सोचिए। हाँ, इसलिए कि दुख किसी को भी पसंद नहीं है। दुख किसी भी जीवात्मा को पसंद नहीं है, सुख सबको पसंद है। तो ईश्वर का कानून ऐसा है कि जब सामने वाले को पसंद नहीं है और फिर आप उसको दुख देते हो, तो मैं भी ये चाहता हूं दुख मत दो। उसको भी पसंद नहीं, और मेरा भी कानून नहीं है कि एक व्यक्ति दूसरे पर अन्याय करे, अन्यायपूर्वक दुख दे। मैं भी नहीं चाहता, ईश्वर कह रहा है, मैं भी नहीं चाहता, वो भी नहीं चाहता। फिर आप कानून तोड़ते हो तो फिर आपकी धुलाई पिटाई करूंगा, फिर नहीं छोड़ूंगा। और सुख देने के लिए तो ईश्वर का स्वभाव ही है, वो खुद भी सुख देता है। और उसका कानून भी है कि दूसरे को सुख दो। जब ईश्वर खुद कह रहा है सुख दो, और तुम सुख दोगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, तो इसलिए उसके उसके बारे में उसका पिछला पुण्य नहीं काटेगा वो। अगर पिछला पुण्य काटने लग जाए, अब उसका पक्ष सुनिए, दूसरा पक्ष। मान लीजिए आपके खाते में 100 रुपये जमा है पुण्य के। किसी ने आपको 10 रुपये का सुख दिया, कोई आपसे मजदूरी नहीं करवाई, कोई काम नहीं लिया, ऐसे मुफ्त में 10 रुपये का सुख दिया। तो आप कह रहे हैं जो आपके खाते में 100 रुपये का पुण्य है, उसमें से 10 रुपया कट जाए, क्योंकि आपको 10 रुपये का सुख दे दिया उसने। और 100 में से 10 अगर माइनस हो गया, तो ये जो सुख मिला 10 रुपये का, ये आपका कर्मफल माना जाए या मुफ्त में माना जाए? अब इसको आप कर्मफल मानेंगे या फ्री में मानेंगे, क्या मानेंगे? कर्मफल मानना पड़ेगा। मैथमेटिकल कैलकुलेशन ये कहेगी कि फिर आपका ये कर्मफल बन गया, क्योंकि उधर से 10 रुपये कट गए आपके पुण्य में से, तो ये आपका कर्मफल हो गया। जब आपने कुछ भी नहीं किया और फिर भी आपको 10 रुपये का सुख देने से आपका पुण्य कट गया, तो ऐसे ही आपने कोई कर्म नहीं किया और कोई आपको 10 रुपये का दुख दे जाए, तो आपके पाप भी कटने चाहिए 10 रुपये के। जैसे पुण्य कटे तो यहाँ पाप भी कटेगा, वो भी कर्मफल मानना पड़ेगा। मैं अब जो कह रहा हूँ उसको सुनो। जो मैंने पहले कहा वो तो आपने माना नहीं, अब तो आपका दूसरा सिद्धांत चल रहा है। तो आपका जो सिद्धांत चल रहा है, मैं उसके आधार पर आपको कल्पनाएं बता रहा हूं। यदि ऐसा माने तो ये मानना पड़ेगा, यदि आपका 10 रुपया पीछे पुण्य में से कटेगा, तो ये 10 रुपये का सुख जो मिला फिलहाल, जिसके बदले में आपने कोई मेहनत नहीं की थी, मोटे तौर पे जो फ्री में दिख रहा है, अब वो फ्री में नहीं रहा, वो फिर आपके उस 10 रुपये पुण्य का फल माना जाएगा जो आपका पीछे कट गया। इतनी बात समझ में आई? अब जैसे सुख की बात है, ऐसे दुख की भी लागू कर लो। आपने कोई अपराध नहीं किया, कोई गलती नहीं की, और खामखा किसी ने आपको दुख दिया 10 रुपये का, तो आपके पाप के बंडल में से 10 रुपये का पाप कटना चाहिए। जैसे पुण्य कटा था 10 रुपये का, तो 10 का पाप भी कटेगा। यदि वो पाप कटेगा तो ये आपका कर्मफल माना जाएगा, जो अब 10 रुपये का दुख दिया किसी ने। इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट ये होगा कि जितने भी सुख दुख आपको मिलेंगे, वो सारे के सारे आपका कर्मफल माना जाएगा, सुख भी और दुख भी। और जब सारा ही कर्मफल है, सुख आ रहा है वो भी कर्मफल, दुख आ रहा है वो भी कर्मफल, तो अन्याय किसको कहेंगे आप? अन्याय की क्या डेफिनेशन बचेगी? कुछ भी नहीं। जो भी हो रहा है सब न्याय है, सब आपके कर्म का फल है। तो जब अन्याय कुछ है ही नहीं, तो पुलिस वुलिस बंद करो, कोर्ट भी बंद करो, सेना भी बंद करो, जो भी आपका कर्म फल है भोगो। इस कानून पर आप 1 घंटा जी लेंगे? सेना को बंद कर दो, पुलिस बंद कर दो, न्यायालय बंद कर दो, सब बंद कर दो, जो भी दुख आ रहा है, हमारा पिछला कर्म फल कट रहा है, आप इस कानून पर 1 घंटा जी लेंगे? इसलिए कह रहा हूं झूठ है। जिस सिद्धांत पर आप 1 घंटा नहीं जी सकते वो झूठ है, इसलिए वो हमारा पिछला कर्म फल नहीं बनेगा, वो नहीं कटेगा। हाँ बोलिए। मार दिया? किसने दिया? हाँ, उनकी थ्योरी माने तो वो कर्म फल बनेगा। नहीं जी, आप कोर्ट में नहीं जा सकते,
ना पुलिस को कंप्लेंट कर सकते, ना कोर्ट में जा सकते, ना न्यायालय की शिकायत कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते आप। जो भी आएगा ठोक देगा, तुम्हारा कर्म फल है, भोगो। जो भी आएगा आपको थप्पड़ मार मार के जाएगा, तुम्हारा कर्म फल है, भोगो। आप कैसे जिएंगे? नहीं जी सकते। आपके सामने आपके गले में से पैसे चुरा के ले जाएगा और कहेगा तुम्हारा कर्म फल है, भोगो। आप उसको रोक नहीं पाएंगे। इसलिए वो सिद्धांत गलत है। आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। जब आपको पुण्य कुछ खाना क्यों खिलाएंगे? मैं तो भूखा मर जाऊंगा। कोई भी नहीं खिलाएगा, वो कहेगा मुझे तो कोई पुण्य मिलने वाला नहीं, मुझे तो कोई पुण्य मिलने वाला नहीं है, ये जो भी खाएगा इसके पिछले पुण्य में से कटेगा। तो ये तो वेद प्रचारक, उसने मुझे फ्री में सुविधा दी, मुफ्त में सुविधा दी, इसीलिए तो उसका पुण्य है। और वेद में कह रखा है मुफ्त में सुविधा दो, पक्षियों को दो, पशुओं को दो, विद्वानों को दो। ये पंचमहायज्ञ किस लिए लिखे हैं? प्राणियों को खिलाओ, प्राणियों को खिलाओ, इसमें पुण्य मिल रहा है। तभी तो ईश्वर ने कहा ना, बलि वैश्वदेव यज्ञ करो, अतिथि यज्ञ करो, सन्यासी को भोजन खिलाओ, उसमें आपको पुण्य मिलेगा। तो पुण्य तभी तो मिलेगा जब आप कुछ अपनी ओर से खर्चा करेंगे, और वो उसके लिए फ्री में होगा। फ्री में उसका होगा, आपकी ओर से खर्चा होगा, तभी तो उसका पुण्य मिलेगा। इसी तरह से नया कर्म बनेगा, नहीं तो नया कर्म तो बनेगा ही नहीं। क्योंकि जो भी मिल रहा है, मैं तो पिछले कर्म का फल भोग रहा हूँ। नया तो कर्म ना आपने किया ना मैंने किया, तो ये सारी कर्मफल व्यवस्था फेल हो जाएगी। इसलिए ये मानना गलत है कि हमारे पिछले कर्म में से पुण्य कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। हाँ, बनेगा ही नहीं तो कटेगा कहाँ से वो? तब ये भी प्रश्न उठेगा कि वो पुण्य कैसे बना था, वो भी नहीं बनेगा। वो पुण्य तभी तो बना था जब आपने मुझे फ्री में खिलाया या किसी को फ्री में खंडन कर रहा हूं। ये तो मैं खंडन कर रहा हूं इस बात का। सिद्धांत ये है कि बच्चे को जो जन्म मिला अच्छे परिवार में, वो उसके पिछले पुण्यों का फल है। उसने पहले फ्री में खिलाया था, तभी तो आज मिल रहा है। पिछले में फ्री में नहीं खिलाया होता तो उसको जन्म भी कैसे मिलता? हुआ ना, मैं खुद ही तो कह रहा हूँ। मैं तो ये मेरा सिद्धांत यही है कि फ्री में खिलाने से पुण्य जमा होता है। मेरा पक्ष ये है। मैं तो गलत पक्ष का खंडन कर रहा था। मेरा पक्ष पर ये जो अच्छे वाला अन्याय है ना, सुख देने वाला, कानूनी हिसाब से ये अन्याय है, कानून के हिसाब से। पर ईश्वर की ओर से स्वीकृत है, इसलिए बुरा नहीं है, इसलिए चलेगा। ईश्वर ने खुद ही कह रखा है, कह रहा है दूसरों को सुख दो, फ्री में दो। तो फिर हम वो फ्री में दे रहे हैं तो हमारा पुण्य बनेगा। जब ईश्वर ने कहा ये करो तो हम वो कर रहे हैं, ईश्वराज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो वही तो पुण्य है। आप, हाँ ये, हाँ जी बोलो। जो अच्छा काम करे उसको, सर्वे का मतलब अच्छे काम करने वाले सब लोगों को, ठीक है। हमारे पास सारे उत्तर तैयार है, सब लोगों को। हाँ, चोर बेईमान को नहीं, क्योंकि वेदों में ऐसे मंत्र हैं जहां लिखा है हे भगवान, चोर बेईमान दुष्ट डाकू को कभी सुख मत देना, ऐसे मंत्र लिखे। सुमित्रिया न आप औषधया संतु दुर्मित्रियास तस्मयी, ये वेद का मंत्र है कि ये सारे संसार के पदार्थ अच्छे पुण्य कर्म करता व्यक्ति को तो ये सुख देवें, और जो दुष्ट आदमी हो उसको ये पदार्थ सुख न देवें। ये तो पदार्थों के विषय में प्रार्थना है वेद मंत्र में। और ईश्वर से सीधी प्रार्थना भी है, आर्याभिविनय पुस्तक में लिखी है। एक मंत्र की व्याख्या में लिखा है, जो चोर डाकू दुष्ट बेईमान हो, हे ईश्वर उसको कभी भी सुख मत देना, ऐसा लिखा है। उसको कभी भी सुख मत देना, उसको दुख ही देना, ताकि लोग बुराई करने से बचें, डरें कि हमने बुरे काम किए तो दंड मिलेगा। तो ऐसी ऐसी सारी बातें साफ हैं। इसलिए हमने सर्वे भवन्तु का अर्थ किया, जो जो लोग अच्छे काम करते हैं उन सब को सुख देना, चोर बेईमानों को नहीं, दुष्टों को नहीं। है, हाँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से कि हे भगवान, जो जो अच्छे काम करते हैं उनको सबको सुख देना।
ये बोल करके हम अपना लेसन रिवाइज कर रहे हैं, हम अपना पाठ दोहरा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो जो अच्छे काम करते हैं भगवान उनको सुख देता है। तो हम इस बात को दोहरा कर अपने लिए प्रेरणा उत्पन्न कर रहे हैं कि हम अच्छे काम करेंगे जिससे हमको ईश्वर सुख देगा, और दूसरे लोगों को भी बता रहे हैं, खुद भी अपना लेसन दोहरा रहे हैं, दूसरों को भी याद दिला रहे हैं कि देखो अच्छे काम करोगे तो ईश्वर आपको सुख देगा और बुरे काम करोगे तो दंड देगा। चलिए, हाँ बहन जी आप बोलिए। हम्म। अगर आप द्वेषपूर्वक ऐसा कहते हैं तो ठीक नहीं है। जितना द्वेष करेंगे उतना दोष आपका भी बनेगा। अगर बिना द्वेष के आप ये प्रार्थना करते हैं भगवान से कि जो दुष्टता करता है उसको दंड देना ताकि वो सुधर जाए, उसके हित की भावना दिमाग में रखते हैं कि इसका भी कल्याण हो, इसको दंड दो ताकि ये सुधरे इसको दंड दो ताकि ये सुधर जाए और आगे गलतियां ना करे, ऐसी भावना से यदि आप प्रार्थना करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। पर यदि आप गुस्से में आकर के द्वेषपूर्वक ऐसा कहते हैं, हे भगवान इसकी टांग टूटे तो अच्छा हो, तंग कर रखा है इसने, जीना हराम कर रखा है लोगों का, है, इसकी टांग टूट जाए, इसके हाथ पैर टूट जाएं, इसका दिमाग खराब हो जाए, ये पागल हो जाए, आप गुस्से में आकर कहेंगे तो वो ठीक नहीं। न्याय की दृष्टि से आप भगवान से कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बोलिए। सन्यासी का नियम अलग है। हाँ, ये राजा का क्षत्रिय का नियम है, वो दंड देगा, सन्यासी माफ कर देगा। हाँ, सन्यासी माफ कर देगा, लेकिन राजा को तो कहेगा सन्यासी कि जो दुष्टता करे उसको ठोकना राजा को तो कानून सही बताएगा, क्योंकि राजा ने करना है, तो राजा को तो कानून मार्गदर्शन बताना पड़ेगा ना, क्या करना चाहिए। तुम्हारी ड्यूटी ये बनती है, जो बदतमीजी करे उसको दंड दो, ठोको, उसको जेल में डालो, उसको लटकाओ, फांसी पे लटकाओ, उड़ा दो, तोप से उड़ा दो, गोली से उड़ा दो। सन्यासी राजा को तो ये बात कहेगा, पर खुद बंदूक नहीं उठाएगा, खुद तलवार नहीं उठाएगा, खुद दंड नहीं देगा, और उसके साथ कोई अन्याय करे तो अपनी रक्षा जरूर करेगा। फिर वो ईश्वर की कोर्ट में केस डाल देगा, योस्मान द्वेष्टि तम वो जम भेददमा, ईश्वर के न्याय पर छोड़ देगा, हे ईश्वर आप देख लेना, मैं तो जा रहा हूँ मोक्ष में, अब मैं इसे उलझ गया तो मेरा मोक्ष रुक जाएगा। इसलिए सन्यासी होगा, तुम मत उलझो, तुम अपना चुपचाप मोक्ष में जाओ, इसको हम देख लेंगे, इस दुष्ट व्यक्ति को हम देख लेंगे, ईश्वर कह रहा है इसको तो हम देख लेंगे, तुम अपना जाओ, अपना काम करो, अपना मोक्ष में जाओ। इसलिए सन्यासी के लिए यह नियम है क्षमा करना, माफ करना। तो महर्षि दयानंद पर लोगों ने बहुत आक्रमण किए बहुत लोगों ने किए, उन्होंने माफ कर दिया, उन्होंने किसी से झगड़ा नहीं किया, किसी से बदला नहीं लिया, किसी पर कोर्ट केस नहीं किया, उन्होंने ईश्वर की कोर्ट में केस डाल दिया। बताओ, वहाँ तो न्याय मिलता ही है, इससे बड़ी कोई कोर्ट है ही नहीं। सबसे बड़ी कोर्ट, सबसे खतरनाक कोर्ट में जब केस डाल दिया, फिर क्या ज़रूरत है टेंशन की, फिर कोई चिंता ही नहीं है, ईश्वर तो न्याय कर ही लेगा और वो चुपचाप अपना मोक्ष में निकल लेगा। जी। वो दया भावना से कहा, भाई तू निकल ले यहाँ से, खाम खा तुझे पब्लिक मार देगी, हैं, तू निकल ले यहाँ से। दया भावना थी इसलिए छोड़ दिया, बाकी ईश्वर तो दंड देगा ही ना, ईश्वर नहीं छोड़ेगा। आपने मेरे साथ गलती की, मैंने आपको माफ़ कर दिया, पर इसका अर्थ ये नहीं कि ईश्वर ने माफ़ कर दिया, वो नहीं छोड़ेगा वो तो दंड देगा। हाँ, वो तो छोड़ेगा नहीं।